अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। यूँ तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, जिसमें कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम भी मुसलसल काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। एक जानिब कौमी खेल हॉकी हो या फिर दूसरी जानिब कौमी खेल हॉकी के अलावा बात की जाए तो क्रिकेट टीम की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा तवज्जो की हामिल होती है। लेकिन इसके बाद अगर किसी खेल के हवाले से बात की जाती है तो स्क्वॉश और दीगर खेल का ज़िक्र होता है, और इसमें सबसे अहम किरदार इन दिनों गुज़िश्ता 5 से 10 सालों के अंदर हम देख रहे हैं कि स्नूकर के मैदान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार अंदाज से स्नूकर स्टार्स परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। हाल ही में ही पाकिस्तान के यंगेस्ट स्नूकर चैम्पियन ने एशियन चैम्पियनशिप अपने नाम की थी। ये वो एज़ाज़ था इनका जो इन्होंने अपने गुज़िश्ता 3 साल के कैरियर में अपने नाम किया। कैरियर का आगाज़ कम उम्री में किया और इसके बाद मुसलसल फतवात का सिलसिला ताहाल अब भी बरकरार है। लेकिन इन तमाम पसे मंज़र में एक चीज़ हमने देखी, जो वतन लौटे तो उस वक्त उस तरीके से इस्तकबाल नहीं किया गया। दीगर जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से उस तरीके से इनके हवाले से इस हलके में काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूसरी जानिब बात की जाए तो पाकिस्तान के नामवर स्नूकर स्टार्स ने आज तक पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रखा है। वो मोहम्मद आसिफ हों, वो मोहम्मद सज्जाद हों, वो हारिस हों या फिर बाबर मसीह हों, यहाँ तक कि अब कम उम्र एहसान रमज़ान स्नूकर स्टार भी इस अमल में कोशा दिखाई दे रहे हैं। तहम बात की जाए तो एशियन चैम्पियनशिप के बाद अब वो सऊदी अरब के शहर रियाद में मौजूद हैं, जहां वर्ल्ड 21 स्नूकर चैम्पियनशिप में इन एक्शन दिखाई देंगे और अब से कुछ देर में ये अपने अहम मुकाबले के लिए इन एक्शन होंगे। तहम बात की जाए तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हवाले से तो जुलाई की 11 तारीख से इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और 16 जुलाई तक ये चैम्पियनशिप जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान के 2 स्टार्स ने हिस्सा लिया है, हमज़ा इलियास और एहसान रमज़ान ने। और इस वक्त क्योंकि मुसलसल हम अगर बात करें पाकिस्तान का जो स्नूकर का हलका है उसमें एक जानिब हम देखते हैं कि माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्नूकर स्टार्स को, कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है स्नूकर स्टार्स को, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हैं और जो स्पोर्ट्स गुड की चीज़ें हैं वो इंतहाई महंगी हैं। यहाँ तक कि सफ़र करने के हवाले से अगर दीगर ममालिक में इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी हिस्सा लेने पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये जो हल्का है स्नूकर का, इसमें एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुसलसल पहले काफ़ी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया मोहम्मद आसिफ ने, मोहम्मद सज्जाद ने, बाबर मसी ने और हारिस ताहिर ने, यहाँ तक कि अब मैदान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं नौजवान स्नूकर स्टार एहसान रमज़ान, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का ना सिर्फ मुजाहरा कर रहे हैं, कई फतूहात का सिलसिला भी अब तक जारी है। 3 साल का अरसा इनका गुजर चुका है कैरियर का, जहाँ इन्होंने कई फतूहात समेटी हैं। और मुसलसल हम इस हवाले से बात भी करते हैं कि एक जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान का जो स्नूकर का हलका है उसमें कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे जो है स्टार्स हैं जो मुसलसल इस परफॉर्मेंस के बदौलत अपना नाम, वतन का नाम मनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको हुकूमत की तरफ से कोई माली ताउन नहीं किया जाता है। और ये सफ़र इनका कैसे रहा, क्या कुछ हुआ, इस सफ़र के हवाले से बात भी करेंगे। और बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है एहसान रमज़ान ने और वो इस वक्त रियाद में मौजूद हैं सऊदी अरब के शहर में। एहसान, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। और अगर बात कीजिए आपके हवाले से, नौजवान स्टार एहसान रमज़ान ने चैम्पियनशिप दोहा में जीती, इसके बाद से आज तक फतूहात का सिलसिला ताहाल जारी है। हमने देखा हाल ही में ही आपने एशियन टाइटल भी जीता था और अब वर्ल्ड अंडर 21 जो है वो जीतने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। इससे कबल अंडर 16 जो है वो भी अपने नाम किया था। तो क्या समझते हैं एहसान, ये जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का सिलसिला आपका जारी है, तो अब जो ऑब्स्टिकल्स हैं इस तमाम अमल में, वो क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या आपका ऐसा हदफ़ है जिसके हवाले से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हवाले से आप तैयारियां कर रहे हैं, और अब क्योंकि अब से कुछ देर में मुकाबला होने जा रहा है तो क्या हदफ़ है? जी, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए काम में, क्योंकि इंसान की मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो इंशाल्लाह मेरा यही ख्वाब है कि जब भी मैं इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाऊं और पाकिस्तान के लिए मज़ीद टाइटल लेकर आऊं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और यही हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से ना सिर्फ आप स्नूकर के मैदान में मैदान मारते हुए दिखाई देते हैं,
आपकी गुफ्तगू भी इतनी शानदार हो गई है, आप जिस अंदाज़ से तर्जुमानी करते हैं, अपनी बात करते हैं, ये सलीका भी आ गया है आप में कि आप ना सिर्फ़ अपनी बात करना जानते हैं, बात मनवाना भी जानते हैं। लेकिन इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एहसान को? क्योंकि अब से कुछ देर में आप इन एक्शन होंगे, और जब इन एक्शन होंगे तो उस वक़्त ज़हन में ऐसी क्या बात होती है कि अपने हरीफ़ को मुश्किल में डालने के हवाले से क्या माइंड प्लान होता है, गेम प्लान होता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए खेलना एक खुशकिस्मती होती है, तो अल्लाह की ज़ात हर किसी को ये मौका नहीं देती। तो जब भी इंटरनेशनल इवेंट पर जाते हैं, यही ख्वाब होता है कि जब फाइनल वाले दिन पाकिस्तान का परचम सबसे ऊपर हो और पाकिस्तान का तराना फाइनल वाले दिन लगे। तो ये यही जो चीज़ है वही हमें फाइनल तक लेकर जाती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात कामयाब करने वाली है, इंसान तो सिर्फ कोशिश करता है। तो अगर मेहनत दिल से की हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर साथ। बिल्कुल वजह फ़रमाया आपने। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अगर बात की जाए, 3 साल का अरसा गुज़र चुका है आपके कैरियर का, कई उरूज और ज़वाल आपने देखे हैं इन तमाम अमल में, और ये जो सिलसिला है फतूहात एक जानिब समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी आपको आ गया है। तो मुझे इस हवाले से बताइएगा, कई मैचेस आपने खेले, कई मुकाबले आपने खेले, कई मरतबा स्नूकर के मैदान में मैदान मारते हुए आप दिखाई दिए। अब जो इन तमाम तर चीज़ों के बाद ऐसा कौन सा मैच है, ऐसी कौन सी यादें हैं जो स्नूकर के मैदान से जुड़ी हुई हैं, जो कभी आप नहीं भूल सकते हैं? जी बिल्कुल। जब लास्ट टाइम मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था तो जो सेमीफाइनल और फाइनल था वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि सेमीफाइनल हमारा आपस में ही था। पाकिस्तान के प्लेयर थे मोहम्मद आसिफ, तो कह लें कि एक बड़े भाई जैसे हैं मेरे। तो उनके साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है, क्योंकि मुझे घर से वही लेकर गए थे स्नूकर के लिए। तो जब ऐसे इंसान के साथ आप मैच खेलें, वो भी इंटरनेशनल वेन्यू में, तो आपके दिल को ज़रूर एक चीज़ महसूस होती है कि यार आज ये वही इंसान है जो मुझे घर से लेकर आया था, जिसके साथ मैं फाइनल खेल रहा हूँ। तो वो जो फाइनल था वो फाइनल भी बहुत टफ हुआ, 5 से 6 घंटे का मैच था। तो लेकिन मैंने मैच विन किया और उसी मैच के दौरान मैंने फ़ौरन सजदा किया था। तो मुझे इस चीज़ का यकीन था कि आसिफ भाई से मैच जीतने के बाद मैं फाइनल भी अपने नाम करूँ। बिल्कुल वजह फ़रमाया एहसान आपने, और ये तमाम अमल जिस अंदाज से आपने अपने करियर का आगाज़ किया, और जो मुश्किल सफ़र आपने तय कर कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन वो जो एक मैच रहा आपने खेला था मोहम्मद आसिफ साहब के ख़िलाफ़, और आप वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से अपनी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर चुके थे, और वो जो मैच रहा उसके हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिस अंदाज से अपने करियर का आगाज़ किया तो उसमें जो सीनियर खिलाड़ी थे उनका एक बड़ा अमल दखल था। तो वो जो मैच था उसके हवाले से, बाद में आपने मैच जीतने के बाद आप गले भी मिले थे मोहम्मद आसिफ से, तो वो तमाम जो अमल है इसके हवाले से बताइएगा। आसिफ भाई का मेरा जो रिलेशन था वो बहुत कह लें कि गहरा था, एक बड़े और छोटे भाई जैसा था। तो मैंने एक 7 से 8 साल का था तो उनके पास 3 से 4 साल मैं स्टेट खेला हूँ। तो वो 3 से 4 साल आपने एक इंसान के साथ बिताए हों और उसी के साथ आप इंटरनेशनल वैल्यू के अंदर एक बिग मैच खेल रहे हो, तो उस चीज़ की मुझे खुशी थी। और अ, इसी वजह से मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, तो अपने जज्बात पे काबू ना पा सका। जिस अंदाज से आजकल आप गुफ्तगू करते हैं, इससे ये चीज़ तो मालूम हो रही है कि ना सिर्फ स्नूकर में जिस अंदाज से आप तजर्बेकार तौर पर खेल का मुज़ाहरा करते हैं, तो यूं ही काफ़ी फूंक फूंक कर जो है कदम अपने रख रहे हैं और इसी अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि अब जिस अंदाज से आपने एक अपने सफ़र के कैरियर का आगाज़ किया, और इसके बाद हमने देखा कि दूसरी जानिब एक दूसरे सफ़र का भी बाकायदा आपने आगाज़ कर लिया है, और क्या अभी कोई दबाव का शिकार तो नहीं है ऐसा रमज़ान शादी के बाद, कि किसी दबाव के ज़द में तो अब नहीं आते हैं एहसन रमज़ान के, अगर मैच हार गए तो फिर घर में काफ़ी ज़्यादा पूछकछ होगी? जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हर हर हाल में जब मैं लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था तो तभी मेरे एक दोस्त हैं जिनके क्लब में मैं प्रैक्टिस करता था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि ऐसा
अब जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब अगर आप एक वर्ल्ड चैंपियन मैच हारेगा तो लोग ये नहीं देखते कि ऐसा मैच हार गया, लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन मैच हार गया। तो इंसान के ऊपर जिम्मेदारी डबल आ जाती है, इसकी वजह से मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है कि ताकि कोई ऐसी बात ना हो। तो पता है शादी के बाद क्या होता बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि आपके करियर का आगाज़ जिस अंदाज से हुआ और फिर जो चीज़ों को ना सिर्फ आप जो हैं देख रहे हैं, बाकायदा अगर बात की जाए तो इस नए सफ़र में भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से काइंडली मुझे बताइएगा कि एक जानिब हम देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से तो आप अपने करियर का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या हुकूमत की जानिब से माली ताउन किया गया है? आप वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप खेलने के लिए वहाँ सऊदी अरब में मौजूद है, क्या हुकूमत ने इस वक्त माली ताउन किया इस मामले पर? है? इस चीज के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि फेडरेशन की तरफ से मुझे कॉल आई थी कि चैंपियनशिप के लिए जाना है आपने। तो अभी इस चीज के बारे में नहीं पता कि फेडरेशन को गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे कि उन्होंने अपनी जेब से पे किए थे। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि फंड का मसला चल रहा था, तो मे भी इन्हें बाद में पैसे मिल जाए, लेकिन करंट सिचुएशन में जो फेडरेशन थी उन्होंने। बिल्कुल, जो कुछ कहना था आपने सुना, क्या कुछ कहना था इस हवाले से हमारे साथ मौजूद था एहसन रमज़ान, बज़ाहिर ऑडियो कॉल, और सऊदी अरब से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और इन तमाम मामलात पर वो गुफ्तगू कर रहे थे और काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। और आज के होने वाले मुकाबले के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि आया जो मुकाबला आज होगा उसको लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। और हम भी दुआ करते हैं कि आज का मुकाबला एहसन रमज़ान पाकिस्तान के नाम करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। मुसलसल हम देख रहे हैं कौमी खेल हॉकी ज़वाल का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौमी खेल हॉकी वो खेल है जिसमें पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल्स अपने नाम किए, कई एजाज़ात अपने नाम किए, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जिस खेल में अपने नाम किए हैं वो हॉकी है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कई दिहाइयों तक इसी खेल में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रखा। लेकिन अब पाकिस्तान के हॉकी के हलकों में मुसलसल हलचल दिखाई देती है। कभी हम देखते हैं कि ओलंपियंस आमने सामने होते हैं, तो हम कभी देखते हैं कि फेडरेशन के मसाइल मंजरनामे पर आ जाते हैं। कभी हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो मुख्तलिफ़ माली मुश्किलात का सामना कर रही है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी हाल ही में ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डीनोटिफाई कर दिया था। यहाँ तक कि हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन साहब, और उन्होंने भी दीगर महरिकात पर गुफ्तगू की और इन मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई चैलेंजेस का सामना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को बेहतर अंदाज से डील कर सकें। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें ऑडिट कमेटी में ये किरदार अदा करना था, ऑडिट कमेटी को तफसीलात सामने रखें और माजी से अब तक जो मामलात हुए हैं माली मसाइल के, यहाँ तक कि जो भी चीज़ें हैं मंजरनामे पर आई हैं उन्हें वाज़े तौर पर मंजरनामे पर लाया जा सके। लेकिन ये चीज़ें भी ताहाल अब तक उस तरह की से मौसर नहीं दिखाई दी। अगर बात की जाए तो इस कमेटी में 3 साबिक कप्तान को रखा गया, और बात की जाए ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब को इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। बात की जाए रसूल अख्तर साहब को जो है इस हवाले से कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। और लेकिन इसी हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान की हॉकी के हलके का एक बड़ा नाम, साबिक ओलंपियन, पाकिस्तान के साबिक हेड कोच और ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया कहेंगे आपको, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया ताबिर, थैंक यू। सर मुसलसल हम देख रहे हैं पाकिस्तान का कौमी खेल जो आज से कबल हम देख रहे थे उरूज की बुलंदियों पर था, अब तनाज़ली का सामना ऐसे करना पड़ रहा है। सर इसका ज़िम्मेदार कौन है? जब भी किसी से भी सवाल किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि कोई ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें ख़ुद से अपना किरदार अदा करना होगा, हमें अपनी गलतियों पर काम करना होगा, या फिर हम अपनी गलतियों को छुपाते फिरेंगे? ताबिर मैं समझता हूँ कि जितना अरसा में डाउनफॉल में हो गया है, तो उसमें इंस्टेड ऑफ दैट के हम ब्लेम गेम के बजाय इस वक्त हर किसी को अपने अपने डोमेन में रहते हुए जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसमें हॉकी की प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि
माजी में अगर आप देखें तो जितने भी प्लेयर्स है, जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े नाम है, जी। आप देख लें कि वो इसी तरह अपनी क्लब से, अपने कॉलेज स्कूल से वो आइडेंटिफाई होके तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। अब बदकिस्मती से हमारे क्लब और हमारे जो एकेडमी है वो हॉकी ना होने के बराबर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ किसी को जिम्मेदार ठहराने की बजाय पहले नंबर पर जितने भी लोग जो अचीवर्स हैं, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, उनको हॉकी के मैदान में आना चाहिए और आके अपना रोल अदा करना चाहिए। नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 पे आप देखिए कि हॉकी एक मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है। ये काम आदमी के बस से परे होगी हुई है। जैसे क्रिकेट या फुटबॉल आप ले लें और आप 50 लोग खेल लें, हॉकी जब तक एस्ट्रोटर्फ नहीं होती, जब तक 22 लोगों के पास हॉकियां नहीं है, ग्रिपर नहीं है, तो एक बड़ी एक्सपेंसिव खेल है। इसलिए ये एकेडमी और क्लब दोनों से डिलीट हो चुकी है। तो ये मेजर रीजंस हैं। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के पास भी भाग दौड़ हो, उन लोगों को ऐसे मॉडल के साथ काम करना चाहिए जो कि एक सस्टेनेबल मॉडल हो और जिसके साथ एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो कि हमने नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या करना है, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करना है। अगर हम जीत के लिए कोशिश करते रहेंगे तो जीत आगे भागती रहेगी। बिल्कुल वजह फरमाया सर आपने। ख्वाजा साहब, कतई कलामी की माजरत, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी भी ओलंपियन से बात करते हैं तो कहते हैं कि मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये मुश्किलात आज इन तो कल ख़त्म तो हो जाएंगी। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक जानिब काम करते हुए दिखाई दे रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डी नोटिफाई कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से मुतादिद ओलंपियंस हैं जिन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें आप भी शामिल हैं। और बात की जाए ये जब पाबंदी आयद की गई तो इसके हवाले से बाकायदा मौक़िफ़ सामने आया, कहा गया कि अहम मुकाबला था जहां 12 खिलाड़ी उतार दिए गए और पाकिस्तान वर्सेस जापान का मुकाबला था जिसमें अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता तो हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाते। सर क्या समझ रहे, किन की गलतियां थी और कौन जिम्मेदार है इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे कोई भी हो, अगर हम ब्लेम गेम से बाहर नहीं आएंगे ना, ये तोहमत और इल्जामात जो है ना, इनसे कभी भी कोई इदारा ठीक नहीं हो सकता। हमेशा रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए। और ये जो ये इन्होंने एपिसोड मेरे साथ किया, ये तो आसिफ बाजवा के दौर में खत्म हो चुका होगा। देन ये डी नोटिफाइड फेडरेशन है। जब आप तो एक हुकूमत जो हाकिम वक्त आपको डी नोटिफाई कर देता है तो उनकी किसी लेटर की वक़्त नहीं होती है। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि आप अगर FIH के आइन में देखें कि अगर आप 15 प्लेयर भी खिला दें तो उसके ऊपर पनिशमेंट क्या है, ये सोचना चाहिए इनको। मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। मेरा एक भी रिएक्शन जो है ना, इनको बहुत बड़ी मुश्किलात में खड़ा कर सकता है। इसलिए क्योंकि डी नोटिफाई है, आई डोंट वांट टू रिएक्ट। इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है सर। लेकिन ख्वाजा साहब, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर आप रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन जो आपका होगा ये किन किन को नुकसान पहुंचा सकता है? ये ब्रिगेडियर साहब को नुकसान पहुंचा सकता है? रिएक्शन, मैंने कहा कि रिएक्शन जरूरत नहीं है, वो मेरा डोमेन था। जब आप एक हेड कोच को बुलाते हैं, फॉरेन हेड कोच आपको पता, जब आते हैं ना तो वो किसी लोकल कोच की कुछ नहीं सुनते हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं। आप इसमें टोटल जिम्मेदारी उसकी थी। उनकी स्टेटमेंट है कि अगर ये 12 प्लेयर ग्राउंड में गए और इसका कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैं हूँ। स्टेटमेंट है, जब उसकी एक स्टेटमेंट आ जाती है, बंदा लेता है, तो उसके बाद तो यार ये इश्यू नहीं है। ये ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हम आपसे खोल के बात करता हूँ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में शामिल किया गया। दैट वाज 26 जनवरी। 25 जनवरी को मेरे पास ऊपर 130। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाई। ये तासुर हमने देखा, हमने बात की, दीगर जो ओलंपियंस थे उनका भी यही मौक़िफ़ था। कैकमैन हमारी जब सुनता नहीं था तो हमारा तो कसूर ही नहीं है। जी जी जी, मेरी बात सुने, मुझे बोलने दें। जी जी सर। पहली बात तो ये है कि दीगर ओलंपियन से मेरा इस वाले से कोई ताल्लुक नहीं। जब आप मेरी बात कर रहे हो तो फिर मेरी बात करें। बिल्कुल। इसमें मैं ये कहूंगा, देखिए कि वाकया मई 22 का है। अगर 12 प्लेयर मैनेजर की जिम्मेदारी थी तो फिर जुलाई में बैन लग जाना चाहिए था, अगस्त में बैन लग जाना चाहिए था,
ये जनवरी 23 में क्यों बैन लगता है? व्हाट इज द रीजन? पहली बात मुझे ये बताएं, जब आप एंकर हैं, अगर आपने इंसाफ करना है, आप एंकर्स जितने भी हो, आप लोगों का काम है कि रियलिटी को सामने लेके आए। बिल्कुल। अगर आप वन साइडेड इदारों को सपोर्ट करते रहेंगे तो कभी भी कोई चीज बेटर नहीं होगी। बिल्कुल तो ये वजह भी मैंने कभी भी काफी इस पर गौर नहीं किया। जी। आप देखें मेरी अकेडमी की एक्टिविटीज देखें, बिल्कुल वजह की रहमत से 250 बच्चे और बच्चियां मेरे पास हैं और इंशाल्लाह इस वक्त भी आप काम कर रहे हैं और हमने देखा कि आप ना सिर्फ ग्रास रूट लेवल पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन है आपकी एक निजी जो है फ्रेंचाइज से, और उसके हवाले से आप काफ़ी ज़बरदस्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और माली तौर पर भी आपके जो अकेडमी में नौजवान खेल रहे हैं वो फैसिलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आपकी खिदमत अब भी जारी है इस हल्के में। मैं ये जानना चाहूँगा ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब आपसे कि एक जानिब अगर बात की जाए, हमने मौक़िफ़ जानने की जब कोशिश की तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से इस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया, उनका कहना है कि हमने मुतादिद मरतबा ख्वाजा मोहम्मद जुनैद से इस मामले पर बात करना चाहिए, उन्होंने इस मामले पर बात ही नहीं की, बाद हमने ये फ़ैसला किया। तो क्या समझते हैं, आपसे उन्होंने मुतादिद मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, आपने क्या उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया? देखिए माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि चैनल के एंकर हैं और आप समझदार हैं। एक इंसिडेंट जिसकी कोई वक्त ही नहीं, जो खत्म हो गया हुआ है, जिसको आसिफ बाजवा के दौर में क्लोज कर दिया गया आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ हेड कोच। आप मुझे बताए ना, जब आपके पास हेड कोच की स्टेटमेंट है कि मैं सेंड करूँ आपको? बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। अब वो एक मैन की जब स्टेटमेंट आती है कि इफ समवन इज रिस्पांसिबल दैट इज हेड कोच। उन्होंने माजरत भी की थी इस मामले में, बिल्कुल याद है मुझे, ने माजरत भी की थी। अच्छा मैं अब आपको जनरल बता रहा हूँ कि उसके बाद मेरा इसके ऊपर कोई कमेंट करना नहीं बनता। मैंने आपको पहले कहा कि इस वक्त जो नीड ऑफ द डे है वो हर ओलंपियन, हर अचीवर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, वो ग्रास रूट पे आए, वो नेशनल टीमों को छोड़े, आगे ग्रास रूट पे अपने टैलेंट को पॉलिश करके पाकिस्तान के लिए एक एसेट्स क्रिएट करेंगे। बिल्कुल आने वाले वक्त में ये टाइम इस वक्त मैं समझता हूँ कि आपस में गिले शिकवे करने का। देखिए, तोहमत और इल्जाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक मैंने रिएक्ट नहीं किया, इसका जवाब इनसे अल्लाह लेगा, इस दुनिया में भी लेगा। अच्छा सर, इस हवाले से काइंडली बताइएगा ख्वाजा साहब, काइंडली इस हवाले से रिस्पॉन्ड। जी जी बिल्कुल 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 वजह फरमा रहे हैं आप, लेकिन इस हवाले से काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अब ये जो मामला है, क्योंकि आप बता रहे हैं आपके मौक़िफ़ के मुताबिक ये मामला काफ़ी पुराना था जिसे मंजरनामे पर अब लाया गया, तो क्या समझते हैं मुनज़्ज़म अंदाज के साथ आपको जो है ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है? एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ बाकायदे ये चीज़ को तय किया गया कि ख्वाजा जुनैद पर पाबंदी आयद करनी है, क्या समझते हैं? जी, मैं नाम कमेटी में ना आता तो मेरे कभी भी पाबंदी ना लगती। ये तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इस मुल्क के आर्मी चीफ को और इस मुल्क के, मैं समझता हूँ, चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए कि जिस इंसान ने 45 मेडल इस मुल्क के लिए जीते हैं उसके साथ ये सलूक होना चाहिए। बिल्कुल सब लोग ये खबरें देखते हैं, ठीक है, और हम जैसे लोगों को पूरी दुनिया में हर वक्त ऑफर्स होती हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑफर्स है, लेकिन हम हमेशा अपने मुल्क को तरजीह देते हैं। अच्छा सर, और अल्लाह की रहमत से इस हवाले से बिल्कुल आपकी जो काविश है वो काबिल ज़िक्र हैं और नाकाबिल फरामोश हैं। 45 मेडल्स आपने जीते, आप समर ओलंपियन में मौजूद थे बार्सिलोना में, वहाँ आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का आपने वहाँ भी मुजाहरा किया था, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद जब भी हमने बात की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हुकाम से या फिर वहाँ के अशख़ास से, तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आया। ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब 2001 से हमारे साथ थे और वो आखिर तक आज आपने, मैं आपको ओवरलैप कर रहा हूँ काइंडली क्योंकि टाइम कम होता है। मैं आपको बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। 2012 में मैं कोच था, पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 5वें नंबर पे था जी। इन्होंने मैच चेंज की, जो लोग भी थे। 2016 में फिर मुझे बुलाया गया जब पाकिस्तान 12वें नंबर पे थे। मैंने टीम ली और आज तक कभी मैंने कोचिंग के लिए कभी सैलरी नहीं ली। ये भी आज आपके प्लेटफॉर्म पे मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि जो टीएडीए प्लेयर्स को मिलता है वही टीएडीए लिया। 2016 में 12वें नंबर पे टीम आई, फिर टीम ली और 17 में एक साल के बाद फिर चेंज किया और टीम 11वें नंबर पे थी और 19 में जब टीम 18वें नंबर पर आ गई फिर बुला लिया। ये देखिए, ये गुड्डी गुड्डे का खेल है। हम, क्योंकि मैं पिछले 35 साल के ग्राउंड में काम कर रहा हूँ,
मेरी फैमिली पिछले 60 साल से ग्रास रूट पे काम कर रही है। हम लोग ग्राउंड में खड़े हैं, अगर हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं। हम कोई सिफारिशी या हमने कभी किसी कोचिंग नहीं की, खुद बुलाते हैं। जो भी आया उसने खुद बुलाया। सर, अब इस फैक्ट्रीज में तमाम पाकिस्तान अमल में बीच मौजूद का है। रास्ता क्या निकलता है ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब? इसका रास्ता ये निकलता है कि देखें, मेरे बहन की कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब ये नोटिफाई हो जाएंगे ना, तब मैं आपको जवाब दूंगा कि मैंने क्या करना है। जब ये खुद नोटिफाई नहीं है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई वक्त नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ ख्वाजा साहब कि आप दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, जो मेरा काम है, जो मेरे अल्लाह ने मुझे है, मेरे पास बच्चे हैं, जैसे ऑर्फनेज के बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, मैं उनके साथ हर लिहाज से ताउन कर रहा हूँ। अच्छा, आप काफ़ी ज़्यादा तरबियत एक्टिव कर रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी पाकिस्तान की जूनियर साइड ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनमें ये पोटेंशियल है कि माजी की तरह जो हमारी हॉकी थी बुलंदियों पर, वो वापस से हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा टैलेंट है, कभी ऐसा वक्त नहीं आया इस मुल्क में हॉकी का टैलेंट ना हो। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कि अपने आप से बाहर आना पड़ेगा, एक मॉडल के तहत आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। और देखें, कोई टेस्ट एंड मेजरमेंट नहीं है, कोई एवेल्यूशन का सिस्टम नहीं है, कभी भी इस तरह प्लेयर डेवलप नहीं होते। आप जितना मर्जी टैलेंट जीत के ले आए, जितना मर्जी कर ले, जब आप सीनियर लेवल पे जाएंगे तो आपके पास तो डाटा बेस नहीं होगी, यू नेवर ब्रिंग विक्ट्रीज। तो लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो किसी न किसी मॉडल के तहत, हॉकी एक बड़ी साइंटिफिक गेम होगी, एक मॉडल के तहत काम करना होगा और एक बेहतर तर्ज अमल में हमें काम करना होगा। बहुत शुक्रिया, मसरूफियात में से टाइम निकाला ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब ने, और कई ऐसे सवालात थे जिनके उन्होंने जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है, ये मामला खुद ही पेचीदा बनाया गया है। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।